औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट 13 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसको सीखने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसको कहते हैं? सो पीरियोडिक टेबल डिफरेंट टाइप, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, फिर आपके पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, लेकिन आजकल जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं वो बेस्ड है मोस्ले लॉ पे। So periodic table, the tabular arrangement of elements according to atomic number or electronic configuration is simply called क्या? Periodic table. फिर periodic table classified into ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स को फैमिलीज भी कहते हैं। सो ग्रुप्स जो होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल होते हैं, उनको ग्रुप कहते हैं या फैमिली कहते हैं। फिर ये जो ग्रुप्स होते हैं ये 8 ग्रुप्स होते हैं। फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं ए ग्रुप्स एंड बी। ए को कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और बी को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A ये सब नॉर्मल एलिमेंट्स है। फिर 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर पीरियड किसको कहते हैं? द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल जो इस तरह होते हैं इनको ग्रुप्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर डी और एफ ये ट्रांजिशन है, और जो इस तरह होते हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। फिर फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर दूसरे में 8 फिर 18 फिर 32 और जो 7वां है वो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है। फिर अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। एस ब्लॉक क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होता है। पी ब्लॉक पी सब शेल में होते हैं। डी ब्लॉक से मुराद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में होता है, और एफ से मुराद के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। एफ ब्लॉक में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में होता है। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? दोज प्रॉपर्टीज विच चेंज at regular interval with atomic number are called periodic properties and the phenomena is called क्या? Periodicity इसको कहते हैं। फिर अगर यहाँ पे हम आ जाएं, सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो है ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं एटॉमिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। फिर एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होते हैं? जो एटॉमिक लेवल पे होते हैं, मतलब एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से मुराद है द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। फिर एटॉमिक साइज एक्सप्रेस्ड होता है 3 में। एक को कहते हैं हम आयोनिक रेडियाई, दूसरे को कोवेलेंट रेडियाई और तीसरे को वंडरवाल रेडियाई कहते हैं। वंडरवाल रेडियाई जनरली गैसेस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में नहीं होता। फिर अगर आप देखें आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको कहते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं? अट्रैक्शन ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो न्यूक्लियर चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। फिर पेनिट्रेशन पावर, द टाइम स्पेंड बाय इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। सो एस ज़्यादा करते हैं, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। फिर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? सो शील्डिंग इफेक्ट किसको कहते हैं? कि इट इज़ द डिक्रीज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये न्यूक्लियस है, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। सो इस न्यूक्लियर की अट्रैक्शन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इस और इस शेल की वजह से कमी आएगी। इसको कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये जो ऊपर होते हैं इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर थर्ड पीरियड एलिमेंट। फिर शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें फ़र्क है, एस और पी को शील्डिंग और डी वाले को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। फिर थर्ड पीरियड एलिमेंट जो हमारे कोर्स में है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं? सो थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है कि द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में सोडियम है, मैग्नीशियम है, अल्मोनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और आर्गान है। ठीक है। आर्गान इज़ द जो आपका है 18 इज़ द आर्गान जो है आपका। ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें, सो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, 15, 16, 17 और 18 है। फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, सो यहाँ पे इस फास्फोरस को याद रखिएगा, ये हाफ फिल्ड है। ठीक है। और यहाँ पे आर्गन कम्प्लीटली फिल्ड है, और यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है। सो सबसे पहले थर्ड पीरियड एलिमेंट में हम ट्रेंड पढ़ेंगे इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? सो देखिए, सबसे पहले एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज जो होता है डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड
ठीक है। क्यू डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्यू के स्क्रीनिंग इफेक्ट अलोंग द पीरियड कांस्टेंट होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ठीक है। अप टू क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन तक एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, फिर अर्गान का बड़ा होता है क्योंकि अर्गान का वंडरवाल रेडियाई होते हैं, क्लोरीन का जो आपके पास है फास्फोरस है, सल्फर है, सिलिकॉन इनका कोवेलेंट होता है, और जो सोडियम एंड मैग्नीशियम है उनका कैटायनिक रेडियाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, सो दिस इज सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम, इनका आयोनिक रेडियाई होता है या जनरली कैटायनिक पॉजिटिव होता है। चार सिलिकॉन फास्फोरस जो है और सल्फर जो है इनका जो होता है दैट इज, एंड क्लोरीन जो है इनका जो होता है दैट इज कोवेलेंट रेडियाई, और अर्गान का जो होता है वंडरवाल रेडियाई जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसको, नंबर ऑफ या अट्रैक्शन ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड जो होता है इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज या इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव 0.9, फिर मैग्नीशियम 1.2, अल्मोनियम की 1.5, सिलिकॉन 1.8, फास्फोरस 2, फिर सल्फर 2.5, क्लोरीन 3, और अर्गान कंप्लीटली फिल्ड है सो इसलिए नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो सोडियम की सबसे कम होगी और क्लोरीन की सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप देखें, सोडियम की -53, फिर मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -232 है, थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है। फिर अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से क्लोरीन तक इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, लेकिन मैग्नीशियम एंड फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है। किससे ज़्यादा होती है, इससे अगर आप देखें मैग्नीशियम की 700, अल्मोनियम क्योंकि इसका स्टेबल 3s2 है, फास्फोरस की ज़्यादा होती है, यहाँ पे क्यू ज़्यादा होती है, सल्फर से 1012 है बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर नेक्स्ट जो आपका है ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी, सो फिजिकल सबसे पहले स्टेट, सो सोडियम से सल्फर तक सॉलिड में है, आर्गान एंड क्लोरीन जो है वो गैसेस है। फिर अगर आप कंडक्टिविटी की बात करें तो सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम जो है वो गुड कंडक्टर है, सिलिकॉन जो है वो सेमी कंडक्टर है, और रेस्ट मेंबर जो है वो नॉन कंडक्टर्स है। नेक्स्ट अगर आप डेंसिटी की बात करें, सो डेंसिटी डिक्रीजेस अप टू द मिडल, डेंसिटी जो होती है इंक्रीज अप टू द मिडल इंक्रीज होती है। ठीक है। डेंसिटी इंक्रीजेस अप टू द मिडल, अगर आप देखें 1.2.2.33, फास्फोरस 2.8, 2.0, और फिर आपके पास डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है। क्यू के जो शुरू के मेंबर है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और जो एंड के मेंबर्स है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में। और फिर दूसरी बात, जो सोडियम मैग्नीशियम और सिलिकॉन ये पॉलीमेरिक है, फास्फोरस जो है, सल्फर है, क्लोरीन है, और जो अर्गान है ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो इससे इनकी डेंसिटी कम होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करें, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थर्ड पीरियड एलिमेंट का सिलिकॉन तक इंक्रीज होता है ड्यू टू ह्यूज बिग या पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, और रेस्ट जो मेंबर्स है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो अब आपका है दैट इज ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का। सबसे पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम सोडियम टू सिलिकॉन होती है क्योंकि सोडियम सबसे रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम है क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉन है, वाइल अर्गान जो है नॉन रिएक्टिव है ड्यू टू कम्प्लीटली फिल्ड ऑक्टेट आपका। फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सो ऑल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड। सोडियम दो किस्म के, नॉर्मल ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड। फिर नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है ये मोर जो आपके पास बेसिक होता है। ठीक है। दिस इज मोर बेसिक, और जो होता है ये लेस बेसिक होता है। ठीक है। जो आपका पर ऑक्साइड है। फिर नेक्स्ट सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, अल्मोनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। अल्मोनियम जनरली फॉर्म अल्मोनियम ऑक्साइड्स। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें, सो यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लेकिन सिलिकॉन जो डाइऑक्साइड है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SiO4
O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मालिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस दो किस्म के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ट्राईऑक्साइड एंड पेंटा, लेकिन ये दो भी डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। एक और याद रखिएगा, जितना ये नॉन मेटल का जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ऑक्सीजन के साथ अगर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो SO3 इज़ मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू SO2। क्लोरीन जो है दो ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है, सो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्या होगा, जो आपके पास है मोर एसिडिक होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पढ़ेंगे ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एटसेट्रा की प्रॉपर्टी।